बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, तीन बड़ी अहम ख़बरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहली ख़बर तो ये है कि नवाज़ लीग का एक अहम लीडर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुका है। डिटेल्स क्या हैं, किस हलके से वो शामिल हुआ है और अचानक ये फ़ैसला, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने मैं रखूँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जो नवाज़ लीग है इसके साथ हाथ आसिफ जरदारी ने कर दिया है। आसिफ जरदारी खुद पीछे हैं और कांदा इस्तेमाल किया जा रहा है नून लीग का, और नून लीग को अब इस बात का इदराक हो चुका है। बड़ी एक अहम अनाउंसमेंट उनकी जानिब से सामने आई है, इलेक्शन से रिलेटेड भी, और दूसरे नंबर पर नाजरीन अहम हलकों की जानिब से भी इलेक्शन के मामले के ऊपर बड़ी अहम खबर है, वो भी आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और आखिर में नाजरीन, मौलाना फजल रहमान जो हैं वो इतने अरसे से खामोश क्यों हैं? मौलाना फजल रहमान से भी एक बड़ा हाथ किया गया है, लेकिन वो मजबूरन इस वक्त कुछ बोल नहीं पा रहे, लेकिन अंदर खाने मामलात चल रहे हैं और मौलाना फजल रहमान भी जल्द इनसे अलहदा हो जाएंगे। इससे रिलेटेड भी कुछ जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो अहम हलके हैं उनके हवाले से नजम सेठी साहब जो हैं, उन इख्तलाफात और लोग नापसंद भी उनको करते हैं, वो तमाम तर चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन नजम सेठी की जानिब से एक अहम खबर जो है वो दी गई है और उसके मुताबिक उनका ये कहना था कि इस वक्त जो प्रेशर है इमरान खान साहब का वो महसूस किया जा रहा है और जनरल बाजवा भी इस वक्त दबाव और प्रेशर में आ चुके हैं, और उनकी जानिब से ये एक फ़ैसला किया गया है कि नए इंतखाबात में जल्द जाया जाए और वो इलेक्शन के लिए राज़ी हो चुके हैं। और ये नाजरीन कह रहे हैं नजम सेठी साहब, जो जिनके हवाले से ये तासुर आम है कि वो इन हलकों के बहुत ज़्यादा करीब हैं। बहरहाल इस हवाले से कुछ मज़ीद भी डिटेल सामने आई हैं कि इलेक्शन जो हैं वो जल्द कराने के ऊपर गौर जो है वो इस वक्त शुरू किया जा चुका है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि शायद कोई दबाव महसूस नहीं किया जा रहा और चीज़ें जो हैं वो एज़ इट इज़ चलेंगी, लेकिन जो कुछ इस वक्त पीडीएम जो बनी हुई थी उनके अंदर जो कुछ चीज़ें हो रही हैं, जो हालात उनके अंदर बिगड़े हैं, ख़ास तौर पर नून लीग जो है वो अब तमाम तर मामले से पीछे हट रही है और वो किसी किस्म की जिम्मेदारी लेने से इनकार जो है वो कर चुकी है। आसिफ जरदारी, जिन्होंने नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के बाद खुद वो पीछे हो गए थे, वजारतें भी उनसे ले लीं और इस वक्त जो सारा बोझ था वो नून लीग के ऊपर डाला जा रहा था, लेकिन नून लीग ने अब इस बात से इनकार कर दिया है कि वो ये सारा बोझ नहीं उठाएंगे, और अगर इत्तेहादी उनके साथ मिलकर ये बोझ उठाएंगे तो तब वो मुश्किल फैसले करेंगे, अदरवाइज़ वो कोई इस तरह का बोझ नहीं उठाएंगे। और लंदन में भी नवाज शरीफ, जो कि मैं आपको पहले भी एक मरतबा बता चुका हूँ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इंतखाबात करवाए जाएँ, और उसकी रीज़न यही है कि इमरान खान साहब, एक तो उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है और जितना देर इलेक्शन को लगाया जाएगा उल्टा नुकसान नून लीग को होगा, क्योंकि इस वक्त जो माइशत है वो तबाही, बल्कि आलमोस्ट तबाह जो है वो हो चुकी है। राना सनाउल्लाह, जो बड़ा ख़ुद को दबंग कहते हैं, वो भी इस वक्त इस कदर घबराहट का शिकार है कि उन्होंने खुद अपनी घबराहट की अनाउंसमेंट जो है वो कर दी है। राना सनाउल्लाह की जानिब से ये कहा गया है कि मुश्किल फ़ैसलों का नून लीग तनहा बोझ नहीं उठाएगी। इसके अलावा उनका ये कहना था कि मईशत का जो भट्टा है वो बिठा दिया गया है, इंतहाई गलत शराइत पर IMF से जो मुआहदा था वो किया गया। उनका ये कहना था कि नून लीग के 37 में से सिर्फ 13 वज़ीर हैं, यानी कि इस वक्त जो कैबिनेट है उनमें से सिर्फ 13 वज़ीर नून लीग के और बाकी इत्तेहादी जमातों के हैं। पीपल्स पार्टी और JUI सब्सिडी ख़त्म नहीं करना चाहती, तो हमारा भी यही फ़ैसला होगा, इलेक्शन में जाने का खौफ नहीं है, लेकिन जो मुश्किल फ़ैसले होंगे वो जो नून लीग है वो अकेले नहीं करेगी। उनका मज़ीद ये कहना था कि अगर उनकी तमाम तर इत्तेहादी जमातें जो हैं वो सब कीमत अदा करने को तैयार हैं तो तब ही हम भी तैयार होंगे। नून लीग अपने हिस्से की सियासी कीमत अदा करने के लिए तैयार है, बाकी सब इत्तेहादी जमातें अपने हिस्से के मुताबिक कीमत अदा करें। नून लीग तनहा बोझ नहीं उठाएगी। नून लीग ने अपनी हद तक अपने लीडर से रहनुमाई ली है, तमाम फैसले हुकूमत ने करने हैं जो इत्तेहादी हुकूमत है, यानी कि जो आसिफ जरदारी का एक प्लान था और जिस प्लान के अंदर
अंदर आसिफ जरदारी अब तक कामयाब हुए हैं कि नून लीग का उन्होंने पंजाब की हद तक भी नून लीग को वो गिराने में कामयाब हुए हैं। हालांकि इसका ज़्यादा फ़ायदा तो इमरान खान साहब को हुआ है, और जिस तरह से इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी, और पंजाब में इमरान खान साहब पॉपुलर ऑलरेडी हाफ से ज़्यादा उनकी नशिस्तें थी और अब मज़ीद हो चुके हैं। लेकिन नून लीग की अगर वो कहा जाए ताबूत में आखिरी कील अगर कोई ठोंक रहा है तो वो आसिफ जरदारी हैं, और पंजाब में नून लीग को हटाकर ये अपनी जगह जो है वो मुस्तहकम करना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब तो पीपल्स पार्टी ना होने के बराबर है। लेकिन यहां पर नाज़रीन इस वक्त नून लीग को अगर हटा दिया जाए तो पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फिर उसके बाद जो पीपल्स पार्टी है वो अपनी जगह बनाने में इस वक्त कामयाब हो चुकी है, और इसका इदराक अब हो चुका है। और राना सनाउल्लाह खुलकर ये जो मामला है इस चीज़ को बयान भी कर रहे हैं, और वो उनका ये कहना था कि जो भी मुश्किल फ़ैसले हैं वो हम अकेले नहीं करेंगे और सबको इसका बोझ जो है वो उठाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके अंदर भी ये जो तकसीम है वो मौजूद है, और कोई भी मौजूदा सूरत हाल का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी अहम खबर मैं आपको देता चलूँ, और वो ख़बर ये है कि मौलाना फजल रहमान जो हैं उनसे नून लीग ने दूसरी मरतबा हाथ किया है। पहला हाथ हुआ था कि सदर मुमलिकत, हालांकि अभी तक सदर मुमलिकत को हटाया नहीं जा सकता और ना ही ये हटा सकते हैं, लेकिन ये पहले जो एक मामला था कि मौलाना फजल रहमान को सदारत दी जाएगी, उस मामले के ऊपर आसिफ जरदारी के वो हामी थे, और आसिफ जरदारी को ही नून लीग की जो सदारत है वो जो सदर मुमलिकत का ओहदा है वो दिया जा रहा था पीपल्स पार्टी को। एक तो इस मामले के ऊपर मौलाना फजल रहमान उनसे नाराज़ हुए थे और फौरी इलेक्शन का जो मुतालबा था वो सामने रखा था। लेकिन अब नाजरीन गवर्नर KPK के मामले के ऊपर भी नून लीग ने बड़ा हाथ कर दिया है, और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि गवर्नर KPK का जो ओहदा है वो भी मौलाना फजल रहमान को नहीं दिया जा रहा, जिसके ऊपर वंस अगेन मौलाना फजल रहमान जो है वो ऑलरेडी नाराज़ थे, लेकिन अब उनकी नाराज़गी जो है वो मज़ीद बढ़ चुकी है। लेकिन नाज़रीन वो जो एक एल्फ़ी है, उस एल्फ़ी के जिस एल्फ़ी की वजह से ये तमाम इत्तेहादी जमातें आपस में ज़बरदस्ती जुड़ी हुई हैं, उसकी वजह से मजबूर हैं, और सब इस वक्त इकट्ठे हैं। लेकिन वो जो एल्फ़ी है वो भी इस वक्त टूटती हुई नज़र आ रही है, और बहुत जल्द आप ये देखेंगे, जो कि बात में अक्सर अपने व्लॉग में कहता हूँ कि यही तमाम जमातें होंगी जो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ेंगी, और इसका आगाज़ हो चुका है। आसिफ जरदारी अपनी प्लानिंग में कामयाब होते नज़र आ रहे हैं, नून लीग को खुडे लाइन लगा दिया गया है, और मौलाना फजल रहमान भी अब नून लीग की मुखालफत कर रहे हैं, और ऊपर से जो इस वक्त अवामी प्रेशर है वो सारा भी नून लीग के ऊपर है, और इमरान खान साहब का जो दबाव है वो भी पीपल्स पार्टी के ऊपर नहीं है, क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है इसके वज़ीर-ए-आज़म तो शहबाज शरीफ है, तो सारा मलबा उनके ऊपर डाल रहा है, और दूसरी साइड से भी जो मलबा है वो भी इस हुकूमत के ऊपर ही डाला जा रहा है। यहाँ तक चीज़ें आ रही हैं कि नून लीग अब ये गिला कर रही है कि हमें सामने लाकर तमाम तर जो लोग हैं वो पीछे हट चुके हैं, और इसी वजह से जो नवाज शरीफ से मुलाकातें और तमाम तर चीज़ें हुई हैं वो नए इंतखाबात से रिलेटेड ही हैं। लेकिन जब ये फैसला नून लीग की जानिब से किया जा रहा था, मुशावरत की जा रही थी, तो एक पैगाम उनको ये भी पहुँचा दिया गया कि नए इंतखाबात नहीं होंगे। तो इस वक्त तमाम जगहों से नून लीग जो है वो घिरी जा चुकी है, और नून लीग का एक अहम रहनुमा नाजरीन NA 148 साहिवाल 2 से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त शमूलियत उनकी जानिब से इख्तियार कर ली गई है। चौधरी आसिफ अली जो हैं उनकी जानिब से गुज़श्ता रोज़ बनी गाला में इमरान खान साहब से मुलाकात की गई, और ये कहा गया कि जो मौजूदा स्ट्रगल है इसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, और उन्होंने नून लीग छोड़ दी है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो शामिल हो चुके हैं। जो NA 148 साहिवाल 2 का हल्का है, इस हल्के से 2018 के इंतखाबात में नून लीग ने तकरीबन कोई 3000 के वोटों के मार्जिन से यहाँ से जीत हासिल की थी। नून लीग को कोई 11000 के लगभग वोट पड़े थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई 8000 के लगभग वोट जो थे वो पड़े थे। और चौधरी आसिफ अली का बड़ा एक वोट बैंक है जो कि सारा नून लीग को डला था, ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है, और इनके इख्तियार के साथ ही शमूलियत के साथ ही
NA-48 का जो हल्का है वो भी नून लीग के हाथ से इस वक्त निकल चुका है और आगाज़ नाज़रीन चीज़ों का हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत में अब वाज़े तौर पर लोग सामने आ रहे हैं। इवन के अंदर से भी जो कुछ लोग थे उन्होंने भी खान के साथ मुलाकात करके शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तो नून लीग इस वक्त तबाही के रास्ते पर गामज़न हो चुकी है। इसीलिए मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ जो है इस वक्त उनका ये पुरज़ोर एक वो कोशिश भी कर रहे हैं कि नए इंतखाबात की तरफ जाया जाए, लेकिन शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त नहीं मानते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो खुद वज़ीर आज़म है और उनका जो बेटा है वो वज़ीर आला बना हुआ है। और ये जो ख़ानदान की सियासत है इस वक्त इनके आपसी इख्तलाफात ही इतने हैं कि इनको किसी बाहर की भी खैर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन नून लीग जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान में है। मज़ीद तफ़सीलात भी अपना से शेयर करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।